में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, अपने पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश, इसके तहत आप अपने बच्चे का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है। अपने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको ये जानकारी दी। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि एडमिशन के लिए लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज़, यानी कि एडमिशन के टाइम पर लगने वाले सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, आरटी एडमिशन जो होते हैं किसी भी स्टेट के, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो एडमिशन है वो कैंसिल भी हो जाएं। तो दोस्तों, आरटी एडमिशन यूपी यानी कि आरटी एडमिशन उत्तर प्रदेश, जिसका थर्ड फेज़ यानी कि तृतीय चरण का जो फॉर्म है वो 29 अप्रैल से भरा जा रहा है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून तक है। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट फेज़ या सेकेंड फेज़, प्रथम चरण या द्वितीय चरण में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, या प्रथम या द्वितीय चरण में आपके बच्चे का नाम लॉटरी रिजल्ट में नहीं आया है, तो आप तृतीय चरण में फॉर्म ज़रूर भरें ताकि आप आरटी एडमिशन का लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब एडमिशन में लगने वाले सभी ज़रूरी दस्तावेज यानी कि सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं ताकि आपके बच्चे के एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान पते के प्रमाण हेतु अभिभावक द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेज, यानी कि वर्तमान में आपका जो पता है उसका प्रमाण आपको देना होता है, उससे संबंधित आपको एक प्रमाण पत्र देना होता है। तो उस प्रमाण पत्र के तौर पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इनमें में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसे वर्तमान पते के तौर पर दे सकते हैं। तो सबसे पहला मतदाता परिचय पत्र, इसको बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड। यानी कि दोस्तों, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इसको आप वर्तमान पते के प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। एज अ एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं। उसके बाद राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड, इसको भी आप एज अ एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली का बिल, अगर ये आपके पास है तो आप इसको भी दे सकते हैं। उसके बाद भू अधिकार पत्रिका, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, ये भी आप जो है पते के प्रमाण के तौर पर दे सकते हैं। या फिर अन्य कोई राजकीय दस्तावेज जिसमें बच्चे के पालक यानी कि गार्जियन, अभिभावक यानी कि माता पिता के निवास का पता लिखा हो। यानी कि 5वें पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो 5वां पॉइंट ये है, 5वां डॉक्यूमेंट वो है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें बच्चे के गार्जियन या फिर माता पिता के निवास का पता लिखा हो, जो कि राजकीय दस्तावेज हो। तो दोस्तों, इन 5 में से आप किसी भी एक को वर्तमान पते के प्रमाण के तौर पर अपने बच्चे के एडमिशन के लिए दे सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे की एज के प्रमाण हेतु, यानी कि बच्चे की जो आयु है उसके प्रमाण हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ नीचे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। तो सबसे पहले अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, अगर ये है तो आप इसको दे सकते हैं। जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी, नगर निगम से प्रमाण पत्र, यानी कि आप इसको भी दे सकते हैं एडमिशन के लिए एज प्रूफ के तौर पर। आंगनवाड़ी का अभिलेख, और चौथा अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र एफिडेविट के माध्यम से घोषणा। दोस्तों, इन चारों डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप जो है बच्चे की एज के प्रमाण हेतु यानी कि एज प्रूफ के तौर पर, बच्चे के एज के प्रूफ के तौर पर एडमिशन के लिए दे सकते हैं। ये सारे मान्य होंगे, इन चारों में से कोई एक। उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर वर्ग के हिसाब से, जैसे कि एक दुर्बल वर्ग होता है आरटी एक्ट में एडमिशन के लिए, एक आपका डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि जिसे अलाभित समूह बोलते हैं। तो इन कैटेगरी के आधार पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अब आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अलाभित समूह यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप में अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र, यदि बच्चा जो है अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता है, तो ऐसे में अभिभावक का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र आपको देना होता है। उसके बाद अगर आप ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं जैसे कि दुर्भाग्यवश अभिभावक को कैंसर है या फिर HIV के वो मरीज़ हैं, तो ऐसे में
अभिभावक को चिकित्सीय प्रमाण पत्र देना होता है। तो दोस्तों ये भी डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं, ऐसे अभिभावक जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। उसके बाद बच्चे के निःशक्तता, निराश्रित या फिर तृतीय लिंग का प्रमाण पत्र। दोस्तों ये सब जो प्रमाण पत्र हैं ये आपके कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप फॉर्म में ये भरते हैं कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, तब आपको उसके संबंधित आपको ये प्रमाण पत्र देने होते हैं। अगर आप अपने फॉर्म में ये टिक करते हैं कि अभिभावक कैंसर या HIV से पीड़ित हैं, तब आपको ये प्रमाण पत्र देना होता है। अगर आप वहाँ पर टिक करते हैं कि बच्चा निःशक्त है, निराश्रित है या तृतीय लिंग है, तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र देने होते हैं। उसके बाद अब देखते हैं दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग के लिए क्या प्रमाण पत्र लगेंगे। दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जो कि जिसमें जो अभिभावक की वार्षिक आय है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। और एक दूसरा जो वीकर सेक्शन में आते हैं, अभिभावक का विकलांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन की बैंक पासबुक की कॉपी, और उसके बाद अभिभावक का BPL कार्ड। तो दोस्तों वीकर सेक्शन में ये 3 लोग आते हैं। इन तीनों लोग को अपनी एलिजिबिलिटी और अपनी कैटेगरी के बेसिस पर ये डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी थी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो इसको आप आपस में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और इसका लाभ ले सकें, ताकि उनको एडमिशन के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो यहाँ लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।